आज हम बात करेंगे अगर आपने जून 2022 सेशन का एग्जाम दिया है या फिर दिसंबर 2022 सेशन का एग्जाम दिया है तो ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें अब एग्जाम दोबारा से देना होगा। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नू में क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हैं और जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप उससे अगले सेशन में फिर से एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने दिसंबर 2022 सेशन का एग्जाम दिया है और आप एग्जाम में फेल हो चुके हैं तो अभी आप जून 2023 सेशन के लिए फिर से एग्जाम फीस को सबमिट कर सकते हैं और जून में एग्जाम दे सकते हैं, जिसके लिए जो आपका एडमिशन है वो जून 2023 तक वैलिड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम में आपका बहुत ही कम नंबर आता है, आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं तो ऐसे में आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और री इवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आप यानी कि पेपर को दोबारा से चेक करवाने के बाद आप पास हो जाते हैं, यानी कि पहले आप फेल थे और पेपर को आपने दोबारा से चेक करवाया और आप पास हो गए हैं तो ऐसे में फिर आपको दोबारा से एग्जाम नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया और री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के बाद भी आप फेल ही हो जाते हैं, आपका नंबर वगैरह इंक्रीज नहीं होता है, तो ऐसे में भी आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा, जिसके लिए आप जून 2023 सेशन का एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और फिर से एग्जाम जून में दे सकते हैं। तीसरा क्या है कि अगर आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं और री इवैल्यूएशन में आपका नंबर इंक्रीज हो जाता है, पहले कुछ और नंबर था लेकिन अब कुछ और नंबर है, आपका नंबर बढ़ गया है, तो ऐसे में जो ज्यादा नंबर है वही आपका काउंट किया जाएगा और ग्रेड कार्ड में यही अपडेट किया जाएगा। और इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिसंबर 2022 सेशन का या फिर जून 2022 सेशन का एग्जाम दिया था और एग्जाम में आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं थे, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे, तो ऐसे में आपने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया और री इवैल्यूएशन के लिए आपने अप्लाई तो कर दिया है लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है री इवैल्यूएशन का। तो ऐसे में आप में से बहुत से स्टूडेंट ने क्या किया कि लास्ट डेट को देखते हुए आपने जून 2023 एग्जाम के लिए जिस सब्जेक्ट का आपने री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप किया था वो सब्जेक्ट का आपने दोबारा से एग्जाम फीस भी सबमिट कर दिया है ताकि आपका 6 महीना और खराब ना हो। लेकिन अभी भी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो देखिए ऐसे में क्या होगा। सबसे पहले अगर आपका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट आ चुका है यानी कि आप पेपर को दोबारा से चेक करवाने से पहले एग्जाम में फेल थे और आपने पेपर को दोबारा से चेक करवाया और आप पास हो चुके हैं और साथ ही में आपने सेम सब्जेक्ट का एग्जाम फीस भी सबमिट कर दिया था, तो ऐसे में देखिए आपने एग्जाम फीस को सबमिट किया है तो आपका हॉल टिकट भी जारी किया जाएगा। तो अगर आपका हॉल टिकट आता है तो आपको फिर से एग्जाम देने के लिए जाना नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया किसी भी सब्जेक्ट का पर आपका रिजल्ट उस समय नहीं आया था तो आपने लास्ट डेट को देखते हुए एग्जाम फॉर्म को भी फिलअप कर दिया, लेकिन अब आपका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में आप पास हो चुके हैं री इवैल्यूएशन यानी कि पेपर को दोबारा से चेक करवाने के बाद, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप पास हो चुके हैं अगर आपने इसका एग्जाम फॉर्म भी फिलअप कर दिया था तो ऐसे में आपको वो सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से देने के लिए नहीं जाना होगा। आपका वो सब्जेक्ट का हॉल टिकट आएगा लेकिन आपको एग्जाम देने के लिए नहीं जाना है। देखिए अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम में पास हो चुके हैं री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के बाद और आप फिर भी यानी कि आपका ये कहना है कि अगर हम दोबारा से एग्जाम देते हैं तो हमारा और नंबर ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप इग्नू के एग्जाम में एक बार पास हो जाते हैं और सेम सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से देते हैं तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहां पर रीमार्क में इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, आपको पासिंग नंबर पहले ही दिया जा चुका है। इसके अलावा क्या है कि मान लीजिए कि आपके जून 2022 का या फिर दिसंबर 2022 का किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है तो अभी क्या है कि एग्जाम फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 10 मई। अगर 10 मई तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आता है आप 9 मई तक इंतजार करना और फिर भी रिजल्ट नहीं आता है तो आपका जिस भी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है अगर आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं या फिर आपका बैक आ सकता है तो आप क्या कीजिए कि वो सब्जेक्ट का आप एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। लेकिन आपको ध्यान इतना रखना है कि अभी आपको लेट फीस का भी चार्ज देना होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए कि आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप फिर से जून में एग्जाम दे सकते हैं और जब रिजल्ट आता है तो आप रिजल्ट में
पास हो जाते हैं तो फिर आपको वो सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से नहीं देना होगा। लेकिन आप जो अभी एग्जाम फॉर्म को फिलअप करेंगे, जो भी पैसा देंगे, वो आपका खराब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।